गाइज रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो अपकमिंग गैलेक्सी A73 में सैमसंग चाइनीज ओलेड पैनल का यूज करने वाला है। अब ये जो है एक काफी इंटरेस्टिंग और एक शॉकिंग सी बात यहाँ पर सामने निकल कर आ गई है और जो A73 होगा उसमें चाइनीज ओलेड पैनल यूज किया जाएगा। तो इस वीडियो में इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही एक छोटी सी केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और हम ये देखेंगे कि भाई फ्यूचर में अब सैमसंग क्या प्लानिंग करने वाला है और जो चाइनीज ओलेड पैनल है वो किस तरह से यहाँ पर सेटल होने वाले हैं। अब ये बात आप बिल्कुल जानते हैं कि ओलेड पैनल की मेकिंग में सैमसंग वन ऑफ द टॉप जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी लिस्ट में आता है और सैमसंग खुद से ही अपने सैमसंग के ए सीरीज, एम सीरीज और बाकी के स्मार्टफोन्स हैं मैक्सिमम में तो खुद के जो ओलेड पैनल है मैन्युफैक्चर करके करता है। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो अपकमिंग गैलेक्सी A73 होगा जो कि हमें 2022 के फर्स्ट हाफ में देखने को मिलने वाला है, तो उसमें जो ओलेड पैनल यूज किया जाएगा अब वो ओलेड पैनल होगा चाइना का ओलेड पैनल। अब यहाँ पर सैमसंग ने दो कंपनीज को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू कोरियन मीडिया। सबसे पहला है बोई बोले तो बीजिंग ओरिएंटल इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा ब्रांड है CSOT। इनका नाम काफ़ी बड़ा है जैसे कि सेंजिन, चाइना स्टार, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी। तो ये जो दो ब्रांड्स हैं ये सिलेक्ट की गई हैं और इनमें से जो CSOT है वो TCL ओन्ड ब्रांड है और सैमसंग का भी इसमें कुछ हिस्सा है ताकि सैमसंग अपने जो ओलेड पैनल्स हैं उनको बना सके। अब जो बोए कंपनी है वो 1993 में इन्वेंट की गई थी, फाउंड की गई थी चाइना में ही और यहाँ पर इनका मेन पर्पस जो है LCD और जो ओलेड पैनल के साथ साथ फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज हैं उनका मैन्युफैक्चर ये करता है। साथ ही CSOT भी चाइना का ऐसा ब्रांड है जो कि ये सभी ओलेड पैनल को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें सामने आ रही हैं कि अपकमिंग A73 में इन दोनों ब्रांड में से एक को सैमसंग चूज करेगा और इन्हें टेंडर मिलेगा गैलेक्सी A73 के ओलेड पैनल के लिए। अब यहाँ पर बात तो A73 की दोस्तों बाहर आई है, लेकिन हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सैमसंग ने यहाँ पर ये रिपोर्ट सामने आई हुई है कि जो स्मार्टफोन की कॉस्ट है उनको कम करने के लिए चाइनीज ब्रांड का सहारा अब लेना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो चाइना में कंपोनेंट्स बनते हैं वो हमें बाकी अदर कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो काफ़ी कम प्राइस पे, काफ़ी कम कॉस्ट पे जो प्रोडक्ट्स हैं हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बस सैमसंग का यहाँ पर यही एक सोचना है कि जो ओलेड पैनल हैं वो इन कंपनी से लिए जाए, चाइना से लिए जाए और जो कॉस्ट है उसको बचाकर एक अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आया जाए। आप जानते हैं आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं और काफ़ी अग्रेसिव प्राइस पे, वहीं पर मुझे लगता है कि सैमसंग को हम एक अग्रेसिव प्राइस वाली ब्रांड कह सकते हैं क्योंकि इनके प्राइस के स्मार्टफोन जो रहते हैं वो जनरली हाई ही रहते हैं अगर हम कंपटीशन से कंपेयर करें। लेकिन यहाँ पर मोटिव यही है कि जो ओलेड पैनल्स हैं उनके प्राइस को घटाया जाए और एट द एंड जो कंज्यूमर तक प्राइस पहुँचे वो एक फेयर वैल्यू हो। अब यहाँ पर यूजर्स के मन में डाउट ये भी आया कि भाई अगर चाइनीज़ ओलेड पैनल को ये यूज़ करेंगे तो जो क्वालिटी है वो कहीं डाउन तो नहीं होगी, लेकिन चीज़ें यहाँ पर ये सामने आ रही है कि सबसे पहले सैमसंग क्वालिटी चेक इन सभी ओलेड पैनल का करेगा, उसके बाद जो इवैल्यूएशन होगी वो सभी होंगी, उसी के बाद ही फाइनल होने के बाद इन ब्रांड्स में से किसी एक ब्रांड को या हो सकता है कि दोनों ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके इन्हें टेंडर मिल जाए। लेकिन हाँ ये चीज़ें सामने आई हैं। अब मुझे लगता है कि सैमसंग क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं करने वाला है और जो अपकमिंग सैमसंग A73 होगा जिसकी अभी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हुई हैं वो एक अच्छा ओलेड पैनल लेकर बिल्कुल आने वाला है। अब यहाँ पर जो A73 होगा 108 मेगापिक्सल के बैक कैमरा के साथ आएगा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ होने वाला है और मुझे लगता है कि सैमसंग इस बार इस स्मार्टफोन के साथ कुछ नया कर सकता है क्योंकि कंपटीशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो अब ओलेड पैनल की सप्लाई है वो भी चाइना से मंगवाने वाला है ताकि जो प्राइस है उसको रिड्यूस कर सके। बाकी इस चीज़ के बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है, मुझे आपकी राय जाननी है, आप नीचे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। बस इतना था इस वीडियो में। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। बस इतना ही था इस वीडियो में। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।